Children, we have already discussed about the Himalayan range and the importance of northern mountains too. So let us now discuss the last topic, that is life in northern mountains. What about the life that exists in northern mountains? The northern mountains run through many states of India. इंडिया की बहुत सारे स्टेट्स में नॉर्दर्न माउंटेन्स है एंड इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन दिस स्टेट्स. सो इस स्टेट्स में जो भी पीपल रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल पे नॉर्दर्न माउंटेन्स की इफ़ेक्ट भी है. मीन्स हाउ, मतलब एक हिली एरिया में लोग कैसा रहते हैं, क्या करते हैं. व्हाट आर द स्टेट्स इन विच नॉर्दर्न माउंटेन्स आर देयर. व्हाट आर द स्टेट्स, क्या क्या स्टेट्स है. दीज स्टेट्स आर क्या क्या है. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, Mizoram and Tripura. So children, what are the states? Again read along with me. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. These are the states that exist in the northern mountains. So now let us know more about each and every state. मतलब ये northern mountains जिस state में है उनकी कुछ important states के बारे में अभी हम discuss करेंगे. The first one, it is Jammu and Kashmir. It is the northernmost state of India. मतलब बिल्कुल north में जो state है that is our Jammu and Kashmir. It has two capitals. We have discussed about this before also, that Jammu and Kashmir has two capitals. One is Srinagar, which is a summer capital of Jammu, and the other is Jammu, which is a winter capital. The main rivers that flow through the state are, इस state में main important rivers क्या है. Indus, Ravi, Chenab and Tavi. These are the important rivers that flow through this state. Gulmarg, Srinagar, Pahalgam and Amarnath Cave Shrine are some of the famous tourist places located here. So children, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी हम नॉर्दर्न माउंटेन्स किस किस स्टेट में हैं और उस स्टेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स की वजह से बहुत सारा रिवर्स फॉर्म हुआ, ये हमने लर्न किया था. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिवर्स देयर, व्हाट आर द फेमस हिल स्टेशंस प्रेजेंट इन दिस स्टेट्स, इन सब की इन डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी हम लर्न कर रहे हैं. सो जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या है बेटा. इंडस, रावी, चेनाब एंड तावी. नेक्स्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस क्या है. गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम एंड अमरनाथ केव श्रेन. अमरनाथ यात्रा जो करते हैं ना, तीर्थ यात्रा के बारे में आपने सुना होगा. दीज आर ऑल द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लोकेटेड हियर. सो चिल्ड्रन, डू यू नो वन थिंग, व्हाट इज़ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू में वैष्णो माता एक फेमस श्राइन है, मतलब पिलग्रमेज सेंटर, होली रिलीजियस प्लेस है वो. इन द सेम वे अमरनाथ यात्रा करना भी बहुत बड़ा माना जाता है अपनी कंट्री में. सो ये सब इस स्टेट में है. और जम्मू कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज द हेवन ऑफ द अर्थ. अपनी अर्थ पे जो हेवन है ये कश्मीर है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. मतलब इतना अच्छी एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी एरिया, आपको इतना अच्छा एम्बियंस, एटमॉस्फेयर मीन्स बहुत सुंदर अर्थ के ऊपर जो सुंदरता है ना वो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में. सो इट इज़ अ फेमस टूरिस्ट प्लेस विच वी कैन विजिट टू सी द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री. Now value corner is there here. Let us see what is this. The Ganga, one of the sacred rivers of India, जो पूजनी river है इंडिया में, originates from the northern mountains. Yes, we have learned about this, that Ganga originates from northern mountains. Unfortunately, but आजकल क्या हो रही है, गंगा हैज़ बिकम हाईली पोल्यूटेड. बहुत पोल्यूशन से गंगा हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. कैन यू थिंक ऑफ कॉजेस विच में हैव पोल्यूटेड आवर होली रिवर. क्यों, आप सोच सकते हो क्या गंगा रिवर अभी कहाँ है और वो क्यों पोल्यूट हो रही है. इसके बारे में आप एक बार सोच के देखिए. और वाई दिस पोल्यूशन इज़ हैपनिंग एंड हु आर responsible for this pollution. Obviously we the people are responsible for this. So in order to control this, what we have to do, what we have to follow, you just think about this. Okay children, so this is all about Jammu and Kashmir, and let us move further into the next state, Himachal Pradesh. The capital of Himachal Pradesh is Shimla. Yes, we know this now. The main rivers that flow through Himachal Pradesh are, what are the main rivers that flow in Himachal Pradesh? Ravi, Beas,
Chenab and Sutlej. These are the four important rivers that flow through this state. Some of the famous tourist places located here are, so important tourist places क्या है इधर, कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, धर्मशाला एंड चेल. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस. मान लीजिए कभी आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट ऑल दीज प्लेसेस एंड वी कैन कम टू नो द इम्पॉर्टेंस एंड द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस. ओके चिल्ड्रन, सो द कैपिटल क्या है, शिमला है. एंड मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स रावी, बीस, चेनाब एंड सटलेज. फेमस टूरिस्ट प्लेसेस आर कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, धर्मशाला एंड चेल. सो एक एक स्टेट का आपको वो स्टेट कहाँ लोकेट हुआ, उसका कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या है एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस क्या है. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड. द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, यस, देहरादून. द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू उत्तराखंड आर, उत्तराखंड में मेन रिवर्स क्या है, गंगा एंड यमुना. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट. मुसोरी, नैनीताल, दनोल्टी एंड आउली और सम ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस. चिल्ड्रन, सो आप ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना हिल स्टेशंस की, इनकी नेम्स एक बार अच्छा से प्रोनाउंस करके देखिए. मुसोरी, नैनीताल. नेक्स्ट द थर्ड वन इट इज़ Dhanolti, Dhanolti, Dhanolti and Auli. These are the important tourist places of Uttarakhand. Uttarakhand is also famous for pilgrimage centers. Underline the word pilgrimage children. Uttarakhand और किसके लिए फेमस है, पिलिग्रिमेज. पिलिग्रिमेज सेंटर्स क्या होता है, रिलीजियस प्लेसेस, जहाँ बहुत सेक्रेड होली प्लेसेस जो माना जाता है, जहाँ भगवान की पूजा पाठ, एक फेमस भगवान की लोकेशन होगा. इसी सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिलिग्रिमेज सेंटर्स. मीन्स रिलीजियस सेंटर्स, जहाँ ये pilgrimage centers all through the India, so many pilgrimage centers are there and Uttarakhand is also famous for such pilgrimage centers. क्या है, कौन सी pilgrimage centers है जो उत्तराखंड फेमस है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब. सो दीज आर द important pilgrimage centers which have been visited by so many tourists from all through the states. अपनी कंट्री के अलावा बाहर से भी लोग आके ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, दीज आर वेरी फेमस हिल स्टेशंस जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है. और उधर की एरिया आप बहुत सारे पिक्चर्स में भी देखा होगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब की श्राइन, वो ट्रैवलिंग कैसा होता है ऊपर ऊपर माउंटेन्स पे, और वो उनकी लोकेशन, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड सो होली एंड रिलीजियस सेंटर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर. एक ना एक भगवान की बहुत अच्छा शक्ति होती है उधर. So Uttarakhand is a state of many famous pilgrimage centers. And the capital of Uttarakhand, the main rivers that flow here are Ganga and Yamuna. Then the important tourist places are Mussoorie, Nainital, Dhanolti and Auli. And famous pilgrimage centers are Gangotri, Yamunotri, Kedarnath, Badrinath and Hemkund Sahib. The next state is Sikkim. The capital of Sikkim is, yes, Gangtok. The Teesta is the main river that flows through the state. So what is the important river that flows here is Teesta. Next, the Nathula Pass, Yamthang Valley of Flowers, Somgo Lake and Gurudongmar Lake are some of the famous tourist places of Sikkim. So if you want to visit Sikkim, what are the important places that you have to see in this state are the Nathula Pass. एक तो Nathula Pass है, Yamthang Valley of Flowers where we can see a beautiful range of flowers, Somgo Lake and Gurudongmar Lake. These are the two important lakes of the Sikkim state and which are also a famous tourist place also. So children, this is all about the four important states of where our northern mountains are located. One is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim. Now we are going ahead into the chapter with the last topic, that is the seven sisters. Let us know who are these seven sisters. द सेवन स्टेट्स है जो सेवन सिस्टर्स के नाम से फेमस है. लेट अस सी व्हाट दे आर. द सेवन स्टेट्स: आसाम, अरुणाचल प्रदेश,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura located in the northeastern part of India together known as the Seven Sisters. So इंडिया की मैप आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब नॉर्थ ईस्ट में लोकेट हुआ स्टेट्स, इनमें क्या बहुत सारे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं इस स्टेट्स में. सो दैट्स वाई ये सेवन स्टेट्स को मिला के टुगेदर इफ वी कॉल देम, व्हाट वी कॉल देम, दे आर नोन एज सेवन सिस्टर्स. व्हाट द स्टेट्स आर? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, Manipur, Meghalaya, Mizoram. Two states are with starting with A, Assam and Arunachal Pradesh, then with M, Manipur, Meghalaya, Mizoram, then with N, Nagaland, and last it is Tripura. These are the seven northeastern part states of India. मतलब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो सेवन स्टेट्स है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सेवन सिस्टर्स. दीज आर द सेवन सिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री. सो ये सेवन सिस्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है? मेनी रिवर्स such as Barak, ब्रह्मपुत्रा एंड कालादन फ्लो थ्रू दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो बहुत तरह तरह की रिवर्स है इधर. और क्या है ये? बराक, ब्रह्मपुत्रा एंड कालादन. दीज आर द मेन थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स विच फ्लो थ्रू दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नेक्स्ट वाटरफॉल्स. दीज सेवन सिस्टर्स आर वेरी फेमस फॉर वाटरफॉल्स, इवन नेशनल पार्क्स. क्योंकि हिल स्टेशन है तो इधर एम्बियंस इतना अच्छा लगता है, वो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग एरिया इतना सुंदर होता है कि बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्क्स भी बिल्ट हुआ है इधर. एंड वाइल्ड लाइफ sanctuaries for which they are also famous is wildlife sanctuaries. Underline this word children. What do you mean by sanctuaries? Sanctuaries क्या होते हैं? Birds and animals को इधर रख के प्रोटेक्ट करते हैं. So sanctuary is a place where birds and animals are kept and protected from being hunted. क्योंकि अगर बहुत हंटिंग वगैरह हो तो बहुत सारा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को हम मिस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू provide good shelter and in order to protect them from being hunted, they will be brought over here and they will be looked after here by the government, and they are nothing but the wildlife sanctuaries. wildlife को protect करने वाले organizations है. ये सब इस states में खूब आपको दिखा जाएगा. So waterfalls, national parks and wildlife sanctuaries located in these states are famous tourist attractions. So these are the famous tourist attractions. क्योंकि हम हर तरह की species of birds and animals को नहीं देख सकते हैं. अगर इसे sanctuaries या parks आप visit करेंगे, sanctuaries आप visit करेंगे तो आपको variety of birds and animals you can easily see which are being protected by the government of our country. So children, this is all about the chapter of our northern mountains. So we have discussed about all the three ranges of northern mountains, importance of northern mountains, what are the main important states of these northern mountains, and even about the seven sisters also. So make sure to read the whole chapter, because in our upcoming exams we are going to have all the questions from the mid of the chapter 2. So see here what is beyond borders. Beyond borders something is given here. The Sutterberts located in California में locate हुआ Sutterberts. ये this is the smallest mountain range in the world में, पूरा all through the world में आपको सबसे छोटे smallest range of mountains क्या है? Sutterberts. So this is an important GK question which you can remember. So this is all about our chapter Northern Mountains.